हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सर यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जेई कोर्स के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू किया है। ठीक है ना। हमारे जेई कोर्सेज जो हैं वो आपको 3 ब्रांच में अभी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो क्लासेस चल रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का जो आपका ये हम लोग क्लासेस जो चला रहे हैं वो आपका दोनों एक ही तरह का है। अब इसमें हम लोग बता दें कि अभी आपका जो है प्रिपरेशन आप कर सकते हैं नॉन टेक प्लस टेक दोनों, नॉन टेक भी कर सकते हैं प्लस टेक भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारा अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी। जिनको सिर्फ टेक करना है वो टेक भी कर सकते हैं, जिनको सिर्फ नॉन टेक करना है वो नॉन टेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपका ऑफलाइन मोड में जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं, तो नॉन टेक का टाइम शेड्यूल जो है ये 6:30 to 8:30 AM, 8:30 AM डेली, मतलब संडे को छोड़ के। स्पेशल केस में जब संडे भी क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका शुरुआत में 6:30 से 8:30 बजे तक डेली आपका नॉन टेक के क्लासेस होते हैं। और इसके बाद आपका टेक में जो है ये आपका 8:30 से लेके और 12:30 तक आपके क्लासेस होते हैं, 12:30 PM तक। ठीक है। 8:30 AM से 12:30 PM तक आपका टेक का क्लासेस होगा। ये चल रहा है एक्चुअली। ठीक है ना। अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन ये क्लास शुरू हो चुका है। तो जैसा हमने कहा कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप बीटेक के लिए लेटरल भी दिया है, तो जो बीटेक में स्टूडेंट जा रहे हैं वो आराम से इसमें ऑनलाइन कोर्स हम लोगों का ले सकते हैं। उनका बीटेक भी होता रहेगा और साथ साथ आपका जेई का भी प्रिपरेशन होता रहेगा। ऐसे भी बता दें कि बीटेक में आपका डिप्लोमा में अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है तो करीब 70 से 80% आपका डिप्लोमा वाला पढ़ाई वहाँ पर काम करेगा। अंतर खाली यही कि वहाँ पर आपको एक बड़ा डिग्री मिलेगा। ठीक है ना। और उसमें आपको समय लगेगा। लेकिन कोरोना के बाद जो ये ऑनलाइन सिस्टम जो चालू हुआ है, इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि आप कहीं पर भी रहिए, या तो आप ऑफलाइन मोड में क्लास करने में सक्षम नहीं हैं किसी कारण से, तो आप ऑनलाइन मोड में आ सकते हैं। आप बीसीसी लेटरल से बीटेक में जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपना ऑनलाइन से प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं, ताकि जब आप बीटेक पास करिएगा तो एकदम अप टू डेट रहिएगा जेई एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। क्योंकि बाद में प्रिपरेशन शुरू करिएगा तो याद रखिएगा कि जब शुरू करिएगा प्रिपरेशन, उस समय से आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपको लगेगा ही लगेगा। और वो आप कब शुरुआत करते हैं ये आपका चॉइस है। ठीक है। अब यहाँ पर पेपर्स के बारे में बता दें। अभी जो पेपर्स आपका चालू होगा, मान लीजिए कि हम लोग 3 सर पढ़ा रहे हैं, मानना कि हम लोग 3 सर ही पढ़ा रहे हैं। श्याम सर हैं, मैं हुआ, फिर विकास सर हैं, फिर आपको रणधीर सर हैं। ठीक है ना। रणधीर सर, अभी हम लोगों ने तीनों टीचर्स ने 2-2 पेपर जो है वो शुरू किया है। जैसे मेरा जो पेपर शुरू हुआ है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुआ है, और फिर हमने कम्युनिकेशन शुरू किया है। ठीक है। और ऑनलाइन में अभी हमने कम्युनिकेशन शुरू नहीं किया, लेकिन वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। विकास सर यहाँ पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं वही बेसिक एसएसपीडी का मतलब हो गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस, और साथ में आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। ये 2 पेपर आपको विकास सर पढ़ा रहे हैं। रणधीर सर आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स शुरू कर चुके हैं, और इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम भी शुरू कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग 12 पेपर यहाँ पर हमारा है, 12 पेपर में से 6 पेपर का प्रिपरेशन अभी शुरू हो चुका है।
ठीक है। तो ये अभी सब शुरुआती स्टेज में है, लेकिन 6 पेपर हम लोगों ने शुरू किया है। ये 6 पेपर आपको फरवरी के लास्ट में या 15 मार्च के पहले ये हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो 15 मार्च के पहले आपका जो ये 6 पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का 6 पेपर जो होगा वो 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद मार्च के बाद मान लीजिए अप्रैल मई हो गया, 15 जून तक मान के चलिए। तो 15 जून तक हम लोग जो है बाकी 6 पेपर भी आपका कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद उसके अलावे अगर हम लोगों को लगेगा कि जेई के सिलेबस में कुछ और ऐड करना चाहें तो हम लोगों का काम होगा, वो बाद में हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग कमिटेड हैं कि आपको पूरा का पूरा वो क्लासेस दिया जाए जो जितना भी तरह का एग्ज़ाम होता है, जेई का एग्ज़ाम होता है सरकारी नौकरी के लिए, वो सारे एग्ज़ाम को कवर करने में आपको मदद मिले, वो हम लोगों का काम है। ठीक है ना। तो यही आपका शेड्यूल है। अगर आप लोग हम यही रिकमेंड करेंगे कि जिनको अगर तैयारी करना है तो जितना जल्दी आप शुरू कर दीजिए उतना ही अच्छा है। जिनको नहीं करना है तब तो कोई बात ही नहीं है। और चॉइस आप लोगों के पास है। अगर आप ऑफलाइन मोड में आ सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन मोड अच्छा लगता है तो आप ऑफलाइन मोड में भी आ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मोड आने में असमर्थ हैं किसी भी कारण से, तो आप घर बैठे ऑनलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। या आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, विश्व में कहीं पर भी हैं, तो आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों की खासियत क्या है कि आप पूरे इंडिया में आप देख लीजिएगा, तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर आपका जेई लेवल का अगर कोई कोचिंग कराता है तो डिप्लोमा के लिए स्पेशलाइज्ड कोई नहीं करवाता है। डिप्लोमा के लिए स्पेशलाइज्ड कोई नहीं करवाता है। जो आईईएस का करवाते हैं, जो गेट का करवाते हैं, वही सप्लीमेंट में आपको डिप्लोमा वाले का भी बैच बनाते हैं। और उनका जो टीचिंग मटेरियल है, वे ऑफ टीचिंग तो खैर छोड़ दीजिए, टीचिंग मटेरियल जो होगा वो गेट लेवल के प्रिपरेशन वाला होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हो सकता है कि आपके ज़रूरत से थोड़ा ऊपर का हो, जो आपके काम का नहीं हो। आपका जो जूनियर इंजीनियर का जो सबसे लोवेस्ट डिग्री है वो डिप्लोमा है। और डिप्लोमा के लिए हम लोग पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड हैं। हम लोग बीटेक के लिए कोई बैच नहीं चलाते हैं। हमारा बैच डिप्लोमा के लिए चलता है। हमारे पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। तो हमारे साथ आपको यह फ़ायदा मिलता है कि हम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को समझते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम कितना पढ़ाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कितना समझ में आता है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको कितना समझ में आता है इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। और आपको वही बढ़िया से पढ़ा सकता है जो डिप्लोमा स्टूडेंट को आपको समझता है या आपको समझता है। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है, इसीलिए आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोग मत रखिए। ठीक है। ऑनलाइन में कुछ वीडियोस अभी अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन वो तुरंत ही अपलोड हो जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन में ये सब जो है शेड्यूल शुरू हो चुका है। ठीक है। और धीरे धीरे ऑनलाइन में भी वो आना शुरू हो जाएगा। तो हम आप लोगों को सारी शुभकामनाओं के साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जेई क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।